मौजूद हैं कवर फिरोजा। मैडम ये बताएं कि आज आप पिंडी कचहरी आई हैं, कितनी FIR हुई यहाँ पे और जिसका बेल कराने आई हैं? जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे रावलपिंडी डिवीज़न में तकरीबन 14 FIR हैं जो इस वक्त मैं स्पेशल जज की अदालत में जिसमें मैं पेश हुई और CF मेरे जमानतें कि आप चौधरी के लिए आए खड़े हैं। अभी फ़िलहाल सिर्फ रावलपिंडी डिवीज़न में 14 FIR हैं अभी, और बनी काम पर इतनी मेरे पे मोहब्बत और शफकत हुई नहीं है। और वो अगर आप सारी FIR देखें तो एक ही वक्त की FIR है जो मुख्तलिफ थानों में रावलपिंडी के, जिसमें अटक भी है, टेक्सला भी है, हजरू भी है, हर तरफ मुख्तलिफ जगहों पे मेरे नाम से जो है वो केसेस दर्ज कराए गए। बस अब देखें इस मुल्क में इस वक्त सबसे सस्ती और सबसे आसान जो है वो FIR ही हो रही है। अच्छा मैडम, कमिश्नर रावलपिंडी ने जैकलीन चड्ढा साहब ने एक पिछले दिनों बयान दिया था कि इलेक्शन के बारे में, और अब उनका जो बयान आ रहा है उनका क्या पहले बयान दुरुस्त था कि धांधली मेरे से वो करवाई गई है, या अब जो बयान दे रहे हैं कि जी वो बयान गलत है? क्या आप समझती हैं? लेकिन पहले जो उन्होंने बयान दिया था वो ज़मीनी आवाज़ थी, और अब जो बयान है वो सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद की आवाज़ है। आप समझते हैं कि जो उन्होंने पहले बयान दिया था वो दुरुस्त था? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया ने देखा। मैंने इलेक्शन लड़ा है 166 का, धांधली नहीं धांधले किए गए हैं। 5 बजे तक पाकिस्तान की आवाम ने हमें वोट डाला, 12 बजे के बाद पता नहीं किसने डाला, डब्बे ही बदल गए और वोट भी बदल गए और रिजल्ट भी बदल गए। रात के 12-1 बजे तक 78,000 वोटों से मैं जीत रही थी, और सुबह 11 बजे का जो रिज़ल्ट आया उसमें उस लोटे को जिताया गया जिसको अहमदपुर की आवाम पत्थर मारती है। तो इस तरह की जो धांधली ज़्यादा इलेक्शंस हैं, ये ना सिर्फ जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं, इस आवाम की भी तस्लील है। और इस प्रोसेस से, इस जमहूरियत का जो प्रोसेस जिसके लिए हम ये सारी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लीडर आज जेल में बैठे हैं, उसकी उस पे से लोगों का एतबार ख़त्म करने वाली बात है। तो मेरा ख्याल है ये जुल्म नहीं होना चाहिए, और अगर रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने कोई बात की थी तो उसको सीरियसली लेना चाहिए था, बजाय इसके कि उसके ऊपर इंक्वायरी होती, इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाता। मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने बयान तो ये दिया था कि धांधली में सहूलतकारी कहीं और से हुई है, लेकिन उसका जवाब देने के लिए नून लीग के लोग आ गए तो ये ताने बाने कहीं और ही जाके बने। अभी वो ये सब कुछ जो है लियाकत चड्ढा साहब का PTI में डालना चाहते हैं कि उनकी एक साजिश है। इस बारे में आप क्या समझते हैं कि एक बार फिर 9 मई की तरह इस वाक़े को तो नहीं वो किया जा रहा है? देखिए, डालने का आजकल हर दो कोई गुनाह होता है ना कहीं दुनिया में, तो वो PTI पे डाल दिया जाता है। बात ये नहीं है कि डाला किस पे जा रहा है, बात ये है कि उन्होंने बात जो की थी उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की? इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, और ये मामला सिर्फ PTI के नहीं थे, ये 25 करोड़ आवाम की वोट की बात थी। तो वोट की इज्जत और वोट की जो एक तकद्दुस था वो जिस तरीके से पामाल किया गया है उसकी कोई मिसाल नहीं है। और मैं समझती हूँ कि चीफ जस्टिस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको इस पर सुमोटो एक्शन लेना चाहिए था, बल्कि उनको ही इंडिपेंडेंट जुडिशल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ एक इंक्वायरी कमीशन बनाना चाहिए था। जो चीफ जस्टिस साहब एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं, इतनी लंबी हेयरिंग कर सकते हैं, 25 करोड़ आवाम का जो वो इलेक्शन जो इतनी मेहनत के बाद आया हुआ है, जब उसमें इतनी डिस्क्रिपेंसीज है और इतनी बड़े सीनियर लेवल के लोग कोई बात कर रहे हैं तो उसको सीरियस लेना चाहिए था, ना कि ये कि उनको पागल बना के बेवकूफ़ बना के और फौरी तौर पे ये बयान डाल दिए जाए। इससे आप तो इस तरह की बयानबाजियों पे मैं तो हैरान थी कि अगर एक कमिश्नर नून लीग की तरफ से जिनकी बेटे की शादी पे सारे पहुंचे हुए थे, और जब उन्होंने बयान दिया तो उन्हें फौरन पागल डिक्लेयर कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है इसी किस्म के बयान उस वक्त भी देने चाहिए थे जब PTI के लोगों को उठा के उनसे बयान दिलाए जा रहे थे, और तब कहा जाता था कि ज़मीर जागने की आवाज़।